बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि ये फंड जुटाने जा रहा है, मेगा फंड रेजिंग आ रही है, बट बाजार में एक्साइटमेंट इसको लेकर नहीं है, क्योंकि जैसा अनिल जी सुबह आज स्टॉक ऑफ द डे में बता रहे थे, वहां से तो सारे टारगेट्स आ ही गए। कैसे बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन भी आ सकता है इतनी मेगा फंड रेजिंग के लिए? क्या है पूरी डिटेल्स एक बार जरा समझते हैं। कितना फंड इक्विटी से आएगा, कितना डेट से आएगा, ये भी बताने के लिए तैयार है। कुशल है? कुशल है? कुशल, हाँ सर। कितने पैसे चाहिए वोडाफोन को? सर पैसे तो बहुत चाहिए, अगर ग्रॉस डेट देखेंगे तो 2.1 लाख करोड़ की है। मेरी तरफ से मेरा कंट्रीब्यूशन है पूरा। 4 कनेक्शन है मेरे पास वोडाफोन के। अमेजिंग। चारों फैमिली मेंबर्स। क्या बात है, गजब। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? गजब लॉयल्टी है आपकी। हाँ, अभी तक तो है। अभी तक है। जब तक कुणाल जी, राकेश जी इनके पास है तब तक मैं भी रखूंगा। तो मेरी तरफ से तो मेरा कंट्रीब्यूशन वो ले लीजिए। सब्सक्राइबर घाटे में आपका तो नहीं है ना? मैं अब जो भी हो, हम तो जैसा भी है, तो हम तो चाहते हैं कि वोडाफोन 7 वाला 70 हो जाए। तो काफ़ी लोगों को ये जान में जाना है, मतलब उस हिसाब से। बट अब आप बताओगे होगा कि नहीं होगा वो तो। सर अभी तो यही देखना है कि फाइनली अब पैसे आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो अप्रूवल्स वाली बात होती है बोर्ड मीटिंग्स में, वो ऑलरेडी इन्होंने पहले भी कई बार किए हुए हैं। और ये मैं डेटा पिछले 4 सालों का भी मैंने स्टडी किया, 2020 ऑनवर्ड्स, जब से यहाँ पर जो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए अप्रूवल मांगे जाते हैं बोर्ड लेवल पर, वो जो पैटर्न है वो हमने देखा। बट सबसे पहले आपको जो खबर आती हुई दिखी है वो बता दूँ, 20,000 करोड़ रुपये ये इक्विटी के जरिए बोर्ड से मंजूरी मिली है। साथ ही इक्विटी और डेट मिलाकर टोटल 45,000 करोड़ रुपए, यानी कि 25,000 करोड़ जो है वो डेट के जरिए भी आते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे ही बोर्ड की तरफ से तो अप्रूवल मिल गया, अब कौन देगा, कब आएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ 2 अप्रैल को शेयरधारकों की मंजूरी के लिए मीटिंग भी होने वाली है, और ये कंपनी कॉन्फिडेंट है कि जून अंत तक इनको ये जो इक्विटी फंडिंग है ये कर लेंगे, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए जो है जून अंत तक आते हुए दिख सकता है, ऐसा कंपनी ने इस बार ही कहा है। इनफैक्ट पूंजी जुटाने में प्रमोटर भी हिस्सा लेते हुए दिखेंगे, तो ये एक ऑफकोर्स पॉजिटिव खबर है। बट अगेन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो पूंजी जुटाने पर मंजूरी मिलने का पैटर्न है वो 2020 ऑनवर्ड्स शुरू हो गया था। इनफैक्ट 4 सितंबर 2020 में 25,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दी गई थी। उसके बाद 3 मार्च 2022 को 14,500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी दी गई थी, और अभी 27 फरवरी 2024 में तो हम 45,000 करोड़ देख ही रहे हैं। अब आप देखिए तो कुल मिलाकर अगर आप 2020 और 2022 का दोनों का मिला लेंगे अमाउंट, तो करीबन 40,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी थी। और इस दौरान मैंने देखा कि मार्च 2022 में की बोर्ड बैठक के बाद 3 निवेशकों से करीबन 4500 करोड़ रुपए जुटाए, फिर उसके बाद 436 करोड़ रुपए आते हुए दिखे और 1600 करोड़ रुपए आए। तो लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 6,500 करोड़ रुपए टोटल जो मंजूरी मिली थी, करीबन 40,000 करोड़ रुपए की, उससे इतने टाइम फ्रेम में इतना पैसा अभी तक आ सका है। तो अब लगातार कॉन्स्टेंटली हर क्वार्टर में जब भी कंपनी की कॉन कॉल्स होती है तो वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर से या फिर इंटरनल और भी एडिशनल जो इन्वेस्टर्स है उनसे लगातार बातचीत हो रही है, बट अभी भी कोई भी स्पेसिफिक जो है इन्वेस्टर्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। तो देखना है कि फाइनली आगे चलकर क्या होता है। मौजूदा निवेशक में तो सरकार है ही, ऑफकोर्स 33.1%, वोडाफोन पीएलसी की भी करीबन 32% हिस्सेदारी है, और सबसे अभी वरिसम चीज़ ये है कि लगातार सब्सक्राइबर लॉस होते हुए दिख रहे हैं। तो ये टर्न अराउंड कब होता है, 4G कवरेज कब बढ़ती है, 5G रोल आउट कब होता है, ये सब सवालों के जवाब अभी भी अनआंसर्ड है। तो मतलब मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स ही आए। आशु सर, आपकी टेक ऑन वोडाफोन आइडिया? अनिल जी, सबसे पहले आपका जो ब्यूटीफुल सेल था अनिल जी, देखिए मतलब सब जानते हैं, आप भी जानते हैं अनिल जी, शॉर्ट कॉल देना ऊपर की मार्केट में बढ़िया, और इतने बड़े लॉट साइज का शॉर्ट कॉल देना, सोनी जी आज तो बहुत ही प्यारा शॉट था आपका। और अनिल जी सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि आप देखिए, मैं बिल्कुल क्लोजली वॉच करता हूँ, कई बार आप लॉन्ग और शॉर्ट देते हैं, उसके बाद वो ऊपर खुल जाता है पहले या नीचे खुल जाता है, मजा नहीं आता। आज सिर्फ 2% नीचे खुला था, पीपल हैड एम्पल टाइम टू सेल, और अब मेरे ख्याल 12% डाउन है। तो पहली चीज तो अनिल जी आप अप्रिशिएट आपकी शॉर्ट सेल, शॉर्टिंग तो अनिल जी क्लोज टू हार्ट है, ये इसमें कोई डिनाइल नहीं है। दूसरा चीज अनिल जी देखिए, अब क्या था कि ये जो अनिल जी वाइड स्प्रेड था ना, मतलब वोडाफोन की न्यूज और ये जो पॉजिटिव ट्रैक्शन चल रहा था, सडनली वोडाफोन इतने कंफर्ट जोन में आ गया था प्राइस एक्शन के हिसाब से सबके, कि अब लगने लग गया था सबको अब ये 25-30 की तरफ चल गया। तो उस पे अनिल जी जो बड़ा ड्रेंट हुआ है प्राइस का, तो एक नया फैक्शन है वो ट्रैप हो गया। तो अनिल जी अब ये 16.5-17 इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी,
जब तक ये क्रॉस नहीं करता अनिल जी, तो मुझे लगता नहीं कि अब इसमें कोई नई मूव आएगी। तो अब अनिल जी, जितना जो आपने जो पैसे जुटाने हैं जितने चाहिए थे वर्सेस जो प्लान है, और ऐसा कोई कंक्रीट दिखता भी नहीं है, वो आपने सुबह डिस्कस कर ही लिया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब अनिल जी, मेन चीज ये है कि जैसे मैंने बोला कि एक नया फैक्शन बिल्कुल नई, जो पुराने वाले तो अनिल जी वो तो टायर्ड होके निकल गए, मतलब वो नए लोग जो आए अनिल जी, वो फिर एक बार ट्रैप हो गए हैं। जब तक वो प्राइस एक्शन में उनके फेवर में नहीं जाता, मुझे नहीं लगता भी चलेगा। प्राइस एक्शन अब आपके फेवर जब तक नहीं आता तब तक तो नहीं चलने वाला। अब थोड़े टाइम के लिए वेट करिए। मैनेजमेंट ने कहा है फंड रेजिंग है, बट एग्जैक्ट पाथ क्या है उस पर क्लैरिटी आना बाकी है, और वैसा एक्शन नहीं आया, वैसी क्लैरिटी नहीं आई जैसी शायद बाजार एक बार के लिए इस सर चाहता था। चलिए इस पर रखेंगे नजर।